नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती पर बंगाली वेलफेयर सोसाइटी धनबाद की ओर से शुक्रवार को एक भव्य दोपहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। यह रैली देशभक्ति, एकता और नेताजी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ हीरापुर दुर्गा मंदिर परिसर से हुआ, जहां ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। इस अवसर पर ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति ने हमें सदैव सीख लेनी चाहिए। उन्होंने आयोजन के लिए बंगाली वेलफेयर सोसाइटी की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करते हैं। बाइक रैली में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ता और संस्था के सदस्यों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागी हाथों में तिरंगा और नेताजी के पोस्टर लिए जय हिंद, नेताजी अमर है जैसे देशभक्ति नारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। रैली हीरापुर दुर्गा मंदिर से शुरू होकर पार्क मार्केट, हीरापुर हटिया, ज्ञान मुखर्जी रोड होते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंची। यहाँ नया बाजार स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद रैली सिटी सेंटर पुनः रणधीर वर्मा चौक से स्टील गेट होते हुए कोला नगर नेताजी चौक पहुंची, जहाँ नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहाँ से रैली सराय ढेला जेसी मलिक रोड स्थित नेताजी प्रतिमा तक ली। वहाँ अंतिम माल्यार्पण के पश्चात रैली वापस हीरापुर दुर्गा मंदिर परिसर में समाप्त हुई। बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों से नई पीढ़ी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों उनके संघर्ष बलिदान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आयोजन के दौरान सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और ट्रैफिक पुलिस की भूमिका भी सराहनीय रही। पूरे शहर में बाइक रैली आकर्षण केंद्र बना। लोगों ने जगह जगह रैली का स्वागत किया। ये आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पे बंगाली वेलफेयर सोसाइटी हीरापुर के द्वारा एक रैली जुलूस का निकाला गया है। इस अवसर पे मुझे भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा है, हम लोग जो महानायक हैं, जो देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर किए, तो हमको ये निश्चित रूप से उनको याद करना चाहिए। और अच्छा लगा कि आज लोग याद कर रहे हैं यहाँ पे और रैली निकाल रहे हैं। युवाओं को सर क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, युवाओं को तो इनसे लेना चाहिए कि कितना समर्पित भाव से चाहे जो कोई काम हो। कि हर फील्ड में नेताजी थे। आपको ध्यान में होगा कि कलकत्ता नगर निगम के 1930 से 1931 तक नेताजी वहां के महापौर रहे और पहली बार उन्होंने अंग्रेज के शासनकाल में निगम को जनता से जोड़ने का काम किया था और जो पारदर्शिता लाई थी निगम के कार्यों में और जनता के डोमेन में लाने का जो काम किया था वो नेताजी ने ही किया था। और हम लोग को गर्व है कि हम लोग के बीच एक ऐसी शख्सियत जिसे कि पूरे जब तक भारत रहेगा तब तक इनको एक एक भारतवासी याद करता रहेगा। इतना इनका योगदान इस देश के प्रति रहा और हमेशा लोग इनके जीवनी से प्रेरित होते रहेंगे। हमारा बंगाली वेलफेयर सोसाइटी का जो नेताजी का जन्मदिन में जो रैली निकलेगा वो दुर्गा मंदिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये रैली रणधीर वर्मा चौक होते हुए सीधा नया बाजार में जो नेताजी का जो मूर्ति है वहाँ हम लोग माल्यार्पण करेंगे। फिर नया बाजार से हम लोग सीधे चले आएंगे सिटी सेंटर होते हुए एकदम बीपीसीएल का जो मूर्ति है कैला नगर में नेहरू कॉम्प्लेक्स का सामने, वहाँ हम लोग जाएंगे। वहाँ भी हम लोग माल्यार्पण करते हुए हम लोग लास्ट में आएंगे जेसी मलिक रोड। जेसी मलिक रोड में भी सुभाष चंद्र बोस का जो मूर्ति है वहाँ हम लोग माल्यार्पण करते हुए फिर हम लोग दुर्गा मंदिर में आएंगे। यहाँ आके हम लोग का कुछ अपना प्रोग्राम है हल्का फुल्का, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि जितना भी धनबाद का शहरवासी है वो उसमें पार्टिसिपेट करे और आके देखे और नेताजी का जन्मदिन का अवसर पे नेताजी का जो आइडियोलॉजी है वो हम लोग फॉलो करेंगे। और हम लोग का इच्छा है कि नेताजी का बर्थडे नेशनल हॉलीडे हिसाब में डिक्लेयर किया जाए, यही हम लोग का मांग है। बस हम अतनु कुमार गुप्ता, प्रेसिडेंट बंगाली वेलफेयर सोसाइटी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 129 जन्म जयंती है। उस अवसर पे हम लोग एक बाइक रैली निकाल के शहर वासियों को सारे लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं। उनका आदर्श क्या था, वो उनका एक ही लक्ष्य था कि
पूर्ण स्वराज। वो किसी तरह का कंप्रोमाइज में विश्वास नहीं करते थे, आधा अधूरा काम में विश्वास नहीं करते थे। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता। और ये आज प्रूव हो चुका है कि हमारे आजादी ना किसी चरखा काट के या ना अहिंसा से आया है, ये आजाद हिंद फौज और सुभाष बोस के चलते ही आया है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स प्रूव कर दिया है। अब आपके माध्यम से हम लोग अपने प्रधानमंत्री से ये अपील करेंगे कि जो भी उनके फाइल्स, सीक्रेट फाइल्स है, आईबी फाइल्स है, कोई भी जो टॉप सीक्रेट फाइल्स है, उनको नेशनल आर्काइव में लाया जाए कि सारे चीज लोगों तक पहुंच सके, लोग जान सके। और 23 जनवरी को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए। और 18 अगस्त जो एक मिथ चला हुआ है कि नेताजी का डेथ प्लेन क्रैश में हुआ था, उसका खंडन किया जाए। तो मुखर्जी कमीशन ये प्रूव कर दिए थे कि उस दिन कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। तो ये मिथ जो पुराना जो एक झूठ फैलाया गया है कि 18 अगस्त को नेताजी सुभाष बोस का मौत हो गया था प्लेन क्रैश में, इस झूठ को खंडन किया जाए और 23 जनवरी को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए। और मुखर्जी कमीशन का जो फाइंडिंग्स है उसे सदन पे एक्सेप्ट किया जाए, ये हम लोगों का डिमांड है। क्योंकि इतना बड़ा वीर जो थे, जिनके चलते आज देश आजाद हुआ, उनको कहीं ना कहीं प्रॉपर जो है जो रिगार्ड्स मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला है। ना वो कोई सम्मान के भूखे थे, वो तो अपना काम करके चले गए। अब ये देशवासी, हम लोगों का ड्यूटी है कि ये उनको उनका सम्मान या रिगार्ड जो है वो हम लोग दिलवाए। पूरा परिचय। मैं गोपाल भट्टाचार्य जी, बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के सचिव। थैंक यू।